वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। 7:30 हो चुके थे। यार, आज भी नहीं हो पाया, उसने गुस्से में खुद से कहा। फिर उसे अपनी किताब की याद आई। उसने बुक निकाली और फिर से पहला पेज पढ़ा। उसमें एक लाइन थी, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्करेज्ड बाय स्मॉल सेटबैक्स, फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो, ये तो किताब ने पहले ही समझा दिया था, कोई बात नहीं, कल से सही। उस शाम उसने एक और काम किया। उसने अपने रूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उसमें अपने गोल्स लिख दिए। उसके बगल में उसने छोटे छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वो अपना कोई काम पूरा करता तो वो एक बॉक्स में टिक करता। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। वो पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। पार्क में ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। वापस आकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। अ बिग गोल कैन फील ओवरवेलमिंग बट स्मॉलर स्टेप्स मेक इट अचीवेबल। ये तो काफी सही बात है, उसने सोचा। उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग करूंगा, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट। किताब का पहला चैप्टर जैसे उसकी लाइफ का गाइड बन गया था। वो हर बार उसे पढ़ता और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता। लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया। उन्होंने कहा, तुमने पिछले 2 हफ्तों से फ़ोन क्यों नहीं किया? हम यहाँ कितने परेशान हैं। ऋतिक को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने गोल्स में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार से बात करना ही बंद कर दिया था। उसने फौरन माँ को कॉल बैक किया और उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि शायद सेट क्लियर गोल्स का मतलब सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक और लाइन लिखी, 4, हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ टाइम बिताना। इस तरह ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। वो हर रात सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करता। अगर उसने कोई टास्क मिस कर दिया होता तो वो उसे अगले दिन की लिस्ट में जोड़ लेता। किताब के पहले चैप्टर ने उसे समझा दिया था कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीना होता है। उसने सीखा कि गोल्स की वजह से उसकी जिंदगी में एक दिशा आई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋतिक को समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला